समय मैं चांदनी चौक लोकसभा सीट के केशवपुरम जो है स्थान पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं आम लोग आसपास में मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर 25 मई को चुनाव होने हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो गई है, हालांकि वो अंतरिम बेल पे आए, लेकिन तमाम इस तरीके की जो भी अभी घटनाएं हुई हैं, अरविंद केजरीवाल का बाहर आना और देश में चौथे चरण के लिए चुनाव होना, इस बीच दिल्ली के लोगों के बीच में क्या माहौल है, यही सीधा चले दिल्ली के लोगों से जानते हैं कि उनका क्या इसमें। भैया क्या नाम है सर आपका? अरविंद चंद्र। अरविंद चंद्र जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है दिल्ली में 7 सीट पे क्या माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी फिर से? नहीं जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता में एक आध कोई 2 सीट आ जाए तो शायद। एक आध 2 सीट बस बस। और तो कह रहे हैं 7 सीट आ रही है। नहीं, वो कह रहे हैं, वो अपना जो मर्जी बोलो, वो तो 400 भी कह रहे हैं। 400 कहाँ आ रही है? 400 नहीं आ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही 400। अरविंद केजरीवाल रिहा हो गए, क्या लगता है उससे असर पड़ेगा वोटर्स में? असर पड़ेगा, केजरीवाल के नाम से भी अच्छा वोट मिल रहा है। जो अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन का, उसमें अच्छा वोट मिल रहा है लोगों को। चांदनी चौक पे क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? चांदनी चौक जयप्रकाश अग्रवाल जी पूरी पुराने तरीके हैं, इतना इलेक्शन लड़ चुके हैं, 10 इलेक्शन लड़ चुके हैं, 5 बार MP रहे हैं, अच्छे हैं। लेकिन अभी मोदी जी भी आएंगे प्रचार करने, उनके लिए वोट मांगने उधर मोदी से। जी तो वादे करेंगे जी अपने। वादे करेंगे, कोई वादा पूरा नहीं किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं किया। आपको भी ऐसा लगता है? सेम जो भाई साहब ने बोला है सेम। कॉपी पेस्ट? हाँ, कॉपी पेस्ट मान लो। वर्ड्स भी खराब नहीं। वर्ड्स क्यों खराब करें? जो बात सही है उसको सही कहा जाएगा, जो गलत है उसको गलत कहा जाएगा। लेकिन 4 चरण हो गया, दावा किया जा रहा है। सातों सीटें आ रही है। ये कह रहे हैं 1-2 सीटें तो सातों की सातों आएंगी। सातों की सातों आएंगी। क्यों, क्या वजह लग रहा है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, रिहाई, क्या वजह लगती है? अरविंद केजरीवाल जी के आने से भी फ़र्क है, कांग्रेस से भी फ़र्क है, और सबको पता है कि भाई ये झूठे वादे की सरकार लोग समझ चुके हैं, तो इसलिए बीजेपी को ना जा करके लोग कांग्रेस और झाड़ू की तरफ रुके। हाँ, लेकिन कहा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू अभी भी बाकी है और उन्हीं के नाम पे दिल्ली वाले वोट कर रहे हैं। देखो, जादू को तो सभी लोग समझते हैं कि जादू कितनी देर रहता है, और जादू तो हाथ की सफाई होती है। जादू कोई एक्चुअल चीज़ तो नहीं है, जादू तो हाथ की सफाई है। अभी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, फिर थोड़ी देर बाद कुछ दिखाई देगा। और दिल्ली ने जब भी दिया है, दिल्ली ने जब भी मैंडेट दिया है, आप कहीं से भी उठा के देखिए, जिसको भी दिया है पूरा मैंडेट दिया है। अगर 7 सीटें दी हैं तो दिल्ली ने एक ही पार्टी को 7 सीटें दी हैं, और ऐसा लग रहा है माहौल के हिसाब से कि दिल्ली अब की बार, दिल्ली का जो मूड है वो इंडिया गठबंधन को 7 सीट देने का मूड है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और बाकी रहा माहौल बदलने का, अभी तो काफ़ी टाइम है, और मूड, वोटरों का मूड क्या करवट लेता है अभी उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आज की पोजीशन को देखते हुए ये लगता है दिल्ली में 7 सीटों का मूड दिल्ली बना चुकी है, और इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहा है। लेकिन एक नारा भी दिया जा रहा है कि 25 मई भाजपा गई, वाकई में आपको लग रहा है कि सिर्फ दिल्ली नहीं देश के अंदर भी भाजपा? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बिल्कुल। जो वोटर, इनकी जो बनावटी बातें हैं और इनकी जो झूठ बोलने की आदत है, और इन्होंने जो राजनीति का स्तर इतना गिरा दिया है, उस चीज़ को देखते हुए आज समझदार वोटर भी जो इनकी तरफ झुकता था, वो भी ये सोचता है कि यार इतना झूठ राजनीति में सुना था, चलता है, लेकिन इतना चलता है या इतना झूठ बोलेंगे, इससे वो भी दुखी है, और वो भी कहीं ना कहीं आहत है, और उसका भी कहीं मूड बदल रहा है, और 25 तारीख तक और मूड बदल जाएगा। लेकिन हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो 5 किलो राशन लोगों के बीच में घर कर गया है, क्या लगता है उसका असर पड़ेगा वोटर्स पे? कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि 5 किलो राशन हमें भाजपा सरकार 5 किलो भाजपा 5 किलो दे रही है, लेकिन 5 किलो अब लोग समझ चुके हैं कि हमें 5 किलो राशन दे के ये खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और लोग अब बिकने के मूड में नहीं है, और उन्होंने मन बना लिया है कि अब इंडिया गठबंधन को आगे लेकर आएंगे। बदलाव की तरफ इस बार जो है दिल्ली की जनता जा रही है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम बालेश्वर नंद शर्मा है। सर आपको क्या लग रहा है शर्मा जी, इस बार दिल्ली समेत देश में क्या मूड लग रहा है? मूड तो जो ये सरकार इस टाइम देश के अंदर चल रही है, जिसने इतनी अराजकता फैला रखी है, महंगाई फैला रखी है, लोगों को ना रोज़गार मिल रहा है, जो गरीब आदमी है वो सही तरह रह नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, ऐसी सरकार के खिलाफ अगर जनता आज भी इकट्ठी नहीं होती है तो आने वाले टाइम में इस देश को कोई नहीं बचा सकता। आगे जैसा कि इस सरकार का सोचना है कि अगर हम 400 पार सीटें ले आते हैं तो आने वाले टाइम में चुनाव होगा ही नहीं, तो ऐसे देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे देश की कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि 400 पार चाहिए हमें संविधान बदलने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम हमने नहीं फैलाया है, 400 पार तो नारा उन्होंने दिया ना, कांग्रेस ने नारा नहीं दिया है।
नारा तो वो दे रहे हैं कि 400 पार करेंगे, और उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि हम आगे लोकतंत्र के मतलब चेंज करेंगे, इसके संविधान में बदलाव करेंगे। तो ये तो उन्हीं का कहना है, हम लोग नहीं कह रहे। हम तो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे देश के नेता हैं, खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लंबे लंबे रास्तों को नाप कर लोगों के जनता के विचार जान करके उन्होंने जो मैनिफेस्टो तैयार किया, जिसके अंदर की हर एक तबके के लिए उसके अंदर उनके लिए कुछ लेकर आए। कुछ ना कुछ है। ये जो मैनिफेस्टो का आपको लग रहा है असर होगा? कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, जिसको बोले जा रहे हैं कि काफ़ी जो है तरीके से वो बेहतर है। ऐसा है, मैनिफेस्टो का असर बिल्कुल होगा। बस फ़र्क इतना है कि हमारा जो कार्यकर्ता है और जो हमारे गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उनको घर घर तक जाना होगा। अगर जा रहे हैं अभी? हाँ, जा रहे हैं, लेकिन और अच्छी तरह से जाना होगा। कुछ एक लोग ऐसे भी हैं कि जो सोचते हैं कि हमें अगर मौका नहीं मिला तो वो कुछ एक तरफ दुर्व्यवहार कर रहे हैं पार्टी के साथ। उनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरत है हमारी पार्टी को। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं आगे। मैं इसी तरीके से चलते चलते जो है जनता की राय लेती हूँ कि इस बार दिल्ली के अंदर क्या लग रहा है। क्या नाम है आपका? अफसर अली नाम है। अफसर अली जी, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का क्या मूड है? दिल्ली का ये मूड है कि ये 10 साल से ये सरकार आई है, इसने गरीबों का रोजगार और काम धंधा सब कुछ ठप्प पड़ गया है। जो जिनकी नौकरियां थी, कुछ लोगों की पहले नौकरियां चली गई, कुछ लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, उसमें कुछ लोगों की नौकरियां चली गई, दोबारा उनकी लगी नहीं। और कुछ लोगों ने कहा भाई तुम्हारी मजदूर कहता भाई तनख्वाह बढ़ाओ, तो उसके बजाय उनकी नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में नौकरियां छूट गई। तो पब्लिक परेशान है। फिलहाल पब्लिक बदलाव चाहती है। यानी आप कह रहे हैं काम धंधे से परेशान है, इसीलिए बदलाव। हाँ, रोजगार, सबसे पहला रोजगार है मामला। उसके बाद ये सरकार काम नहीं करती, सिर्फ धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये वाले मुद्दे लेके ये लोग भाषण देते हैं, करते हैं, और गरीबों के मुद्दे नहीं उठाते। हम लोगों को सचेत कर रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो आपकी भैंस ले लेगी, 2 में से एक आपका घर ले लेगी, संपत्ति ले लेगी, मंगलसूत्र तक बिकवा देगी। ना, ये तो जैसे बीजेपी का प्रचार शुरू हुआ और उनका घोषणा पत्र शुरू हुआ, पहले उनके दूसरे भाषण थे, उन्होंने 400 का मुद्दा उठाया कि अब की बार 400 पार। लेकिन जैसे 2 चरणों का चुनाव हुआ और 1 चरणों का चुनाव हुआ, तो प्रधानमंत्री जी के और भाजपा कार्यकर्ताओं को एकदम मूड बदल के उनके बयान बदल गए। क्यों लग रहा है, क्यों बदल रहे हैं? क्यों बदल गए? उनको ज़मीन खिसकने लगी और उनके हारने की उम्मीद होगी। पहले चरणों में 75% इंडिया गठबंधन की जीत है और दूसरी में अच्छी पोजीशन उनकी चलती रही है। चौथे चरण में क्या लग रहा है आपको? चौथे चरण में भी उत्तर प्रदेश का भी मामला इंडिया गठबंधन के उसमें जा रहा है। बाकी हैदराबाद और वो जो वहाँ पे है वो तेलंगाना, वो सब पहले से ही कांग्रेस में और उन पार्टियों में है। वहाँ बीजेपी पहले ही नहीं है। और बिहार में भी बदलाव है। बिहार में तो कह रहे हैं कि खाता तक नहीं खोल पाएगा इंडिया गठबंधन। वो ऐसा है, बिहार के चौंकाने वाले नतीजे होंगे। वहाँ पे बहुत गरीब लोग तबका होता है, वो खुल के अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर पाते हैं। लेकिन विधानसभा में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें भी चौंका दिया था आंकड़ों ने। हाँ, आंकड़ों ने बिहार के चौंका दिया था। उसमें भी किसी और की सरकार हेरा फेरी से गिनती में काउंटिंग में गिनती करके सरकार बनाई गई थी, वो भी होता है। यानी बदलाव हो रहा है। ठीक है, दिल्ली पे आ जाते हैं। क्या लगता है दिल्ली में 7 सीट, अब अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए, क्या माहौल लग रहा है? माहौल जी पूरा माहौल है कि इस बार इंडिया गठबंधन जो है सरकार बना पाएगी। हाँ जी, भाजपा कह रहे हैं फिर से एक बार यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जी। भाजपा सरकार ने कुछ नहीं किया है गरीबों के लिए। गरीबों पर उसने अत्याचार किया है। जो नीचे वर्ग का आदमी है, SC ST OBC, उसके लिए कुछ नहीं किया है। बस धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। धर्म की राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम करा लो खाली बस। मोदी जी तो कहे थे सबका साथ सबका विकास। ऐसा कुछ नहीं है, खाली वो उसमें ही है, खाली वो अपने खुद ही बोलते हैं, कुछ नहीं है। नारेबाजी है, कुछ नहीं है जी। सबका साथ सबका, अगर सबका साथ होता तो सबको लेके साथ चलते हैं। अब इनको मुसलमान को याद आ रहा है। इतने दिन मुस्लिम जो समाज का था वर्ग अब याद आ रहा है। SC ST समाज का जो वर्ग अब क्यों याद आ रहा है? पहले क्यों याद नहीं आ रहा था? 4 साल पहले कहाँ गए थे? अब ये जो मंगलसूत्र की बात है, मंगलसूत्र के अंदर ये कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे। मंगलसूत्र सोना इतना महंगा कर दिया तो वो तो ऑटोमेटिक छीनेगा। औरतों का मंगलसूत्र तो मोदी छीन रहे हैं ना। कितने सोना 72,000 रुपये तोला है। गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा? जो अपनी बहन बेटी शादी कैसे करेगा वो बताइए ना आप। और संविधान को ये कह रहे हैं अगर 400 पार लाओ हम संविधान को ख़त्म कर देंगे। संविधान को कोई नहीं ख़त्म कर पाया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बोला है कि संविधान
ये जो मोदी जी के जो बीजेपी के मंत्री बोल रहे हैं कि संविधान ख़त्म कर देंगे, संविधान के सपने मिल नहीं सकते ख़त्म करने के लिए। कह रहे हैं 400 पार चाहिए ताकि राम मंदिर पे बाबरी वाला ताला ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं और बाहर से कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में नहीं आ रहा। मोदी जी खाती किया था पाकिस्तान हिंदुस्तान में हम सब भाईचारे से रहते हैं। सभी राजनीति गंदी राजनीति कर रही है, कुछ नहीं है। रोजगार में बात नहीं करते वो, रोजगार से बात नहीं करते। कोर्ट का फैसला जो आए वो सब हम भी राजी है, राम मंदिर बन गया। मुस्लिम समाज ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है कि राजनीति हो रही है, कुछ नहीं है। और काम की राजनीति नहीं हो रही है, गरीब आदमी मरता हो जा रहा है। और लगता है अभी आपने देखा होगा एक पत्रकार को रायबरेली में पीटा गया है भाजपा की इसके अंदर रैली के अंदर, और उसको मुल्ला कहा। क्या लग रहा है इस तरीके के बयानबाजी से जो नफरत फैल रही है अब उसका असर ज़मीन पे भी नज़र आ रहा है? बस राजनीति है जी, बस ये जब चुनाव आते हैं तब मुसलमान याद आता है और हिंदू याद आता है, इतने दिन कोई याद नहीं आता है। मोदी जी कहते हैं हम सबका परिवार, वो परिवार लेके नहीं चलते हैं, वो अपना खाली एक तरफ वोट बैंक देखते हैं खाली, बस और कोई वोट बैंक देखते नहीं है। हिंदुस्तान ने माहौल ख़राब कर रखा है। ठीक है, तो आम लोगों से बात कर रहे थे हम कि इस बार दिल्ली की 7 सीट पर क्या रुझान है, क्या दिल्ली ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है इस बार बदलाव करने का। लेकिन जैसे आपने सुना कि दिल्ली वाले जब भी मैंडेट देते हैं वो एक साथ मैंडेट देते हैं, इस तरीके से नहीं। तो इस तरीके से दावा किया जा रहा है, जो गठबंधन के समर्थक है वो लगातार कह रहे हैं कि 7 सीट पर इस बार गठबंधन मजबूती से आने वाला है। हालांकि 4 तारीख को पता चलेगा कि इन आंकड़ों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।